नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जीवन ज्ञान यात्रा में। आज हम बात करेंगे कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बारे में। प्राचीन भारत की भूमि पर जब मानव जीवन सरल और सात्विक था, तब एक महान ऋषि संदीपन मुनि का आश्रम विद्यमान था। उनके आश्रम में अनेक बालक विद्या प्राप्त करने आते थे। इन्हीं शिष्यों में दो बालक थे। एक थे कृष्ण, जो यदुवंश के राजकुमार थे, और दूसरे थे सुदामा, जो एक साधारण ब्राह्मण पुत्र थे। दोनों बालक एक ही कक्षा में बैठते, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते और गुरुजी के आदेशों का पालन करते। आश्रम जीवन बड़ा ही अनुशासित और सादगीपूर्ण था। सभी बालक एक समान वस्त्र पहनते, एक समान आहार करते और सभी के लिए नियम एक जैसे होते। वहाँ किसी को यह भेदभाव नहीं था कि कौन राजकुमार है और कौन गरीब ब्राह्मण का पुत्र। कृष्ण और सुदामा के स्वभाव में बड़ी समानता थी। दोनों विनम्र, आज्ञाकारी और धर्मनिष्ठ थे। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। वे पढ़ाई में एक दूसरे की सहायता करते, खेलों में एक साथ भाग लेते और आश्रम के कार्यों को भी मिलजुल कर करते। गुरुकुल का जीवन कठिन परंतु आनंदमय था। वहाँ किसी प्रकार का राजसी वैभव नहीं था। सभी शिष्य जंगल से लकड़ी लाते, नदी से जल भरते और गुरुजी के यज्ञ कार्य में हाथ बंटाते। कृष्ण, जो स्वयं द्वारका के राजकुमार थे, उन्होंने भी यही कार्य किए और कभी यह अनुभव नहीं कराया कि वे राजवंश से आते हैं। एक दिन की बात है। गुरु संदीपन मुनि की पत्नी ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। संयोगवश उसी दिन घोर आंधी तूफान और वर्षा आरंभ हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ टूट रहे थे और वर्षा की बौछारें मानो धरती को डुबो देना चाहती थीं। दोनों मित्र भीगते हुए जंगल में फंस गए। लेकिन उस कठिन समय में भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। लकड़ियां सिर पर रखकर वे आश्रम की ओर बढ़ते रहे। पूरी रात वे एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से सटे बैठे रहे ताकि ठंड से बच सकें। जब सुबह हुई तो दोनों आश्रम लौटे और गुरुजी के चरणों में लकड़ियां रख दी। संदीपन मुनि और उनकी पत्नी दोनों उनके समर्पण और मित्रता से बहुत प्रसन्न हुए। इस घटना ने उनकी मित्रता को और भी अटूट बना दिया। कृष्ण और सुदामा समझ चुके थे कि मित्रता केवल सुख के समय की नहीं होती, बल्कि कठिन समय में ही मित्रता की सच्ची परीक्षा होती है। दिन बीतते गए। शिक्षा पूर्ण होने पर सभी शिष्य अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण द्वारका लौटे, जहां उन्हें राजकुमार का जीवन जीना था, और सुदामा अपने ब्राह्मण परिवार के पास लौटे। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास न भूमि थी, न धन, न कोई ऐश्वर्य। फिर भी वे संतोषी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे जप तप और भजन में समय बिताते और जैसे तैसे परिवार का पालन करते। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह भी साधना और तपस्या में विश्वास रखती थी, परंतु गरीबी की पीड़ा से वह कभी कभी व्याकुल हो उठती थी। घर में भोजन के लिए अन्न तक उपलब्ध नहीं होता। कई बार तो बच्चों को भूखा सोना पड़ता। ऐसे समय में पत्नी सुदामा से कहती, स्वामी, आपके बालसखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। वे आज संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यदि आप उनके पास जाएं, तो वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। आप उनसे कुछ मांग लीजिए। सुदामा मंद मंद मुस्कुराते और कहते, देवी, हमारी मित्रता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। मैंने कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं और नहीं मांगने की इच्छा है। मित्रता केवल देने और लेने का संबंध नहीं है, बल्कि आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। पत्नी फिर विनम्र होकर कहती, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप में कोई लोभ नहीं है, परंतु यह सोचिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं।
यदि आप कृष्ण से कुछ मांगेंगे तो यह आपके लिए नहीं बल्कि उनके लिए होगा। श्री कृष्ण स्वयं करुणामय हैं। वे भला अपने मित्र को इस स्थिति में देखना चाहेंगे? सुदामा पत्नी की बातों पर मौन हो जाते। वे मन ही मन सोचते कि सचमुच मित्रता तभी सार्थक है जब उसका उपयोग धर्म और परिवार की रक्षा में किया जाए। आखिरकार पत्नी ने उन्हें द्वारका जाने के लिए राजी कर लिया। जब जाने का समय आया तो सुदामा ने पूछा, परंतु मैं अपने सखा को क्या भेंट दूंगा? खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्नी ने घर में इधर उधर खोजा और बड़ी कठिनाई से एक मुट्ठी चिवड़ा पोहे इकट्ठा किया। उसे एक छोटे से कपड़े में बांधकर उन्होंने सुदामा को दिया। स्वामी, यह भेंट छोटी है परंतु इसमें हमारा प्रेम और श्रद्धा बंधा है, कृपया इसे लेकर जाइए। सुदामा ने वह पोटली उठाई और गहरे भाव से कहा, सच है, सच्ची भेंट वही होती है जिसमें प्रेम हो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। इस प्रकार सुदामा अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा अपनी छोटी सी पोटली में चिवड़े पोहे बांधे हुए नंगे पांव और साधारण वस्त्रों में द्वारका की ओर चल पड़े। उनके तन पर जर्जर वस्त्र थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, बाल बिखरे हुए और शरीर दुबला पतला, परंतु उनके हृदय में अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र लालसा थी। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वे द्वारका पहुँचे। द्वारका का नगर अद्भुत था। सागर के बीच बसी वह नगरी सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर उद्यान और भव्य राजपथ थे। जहां भी दृष्टि जाती ऐश्वर्य और समृद्धि की झलक दिखाई देती। सुदामा ने द्वारका के वैभव को देखा तो उनके हृदय में कोई ईर्ष्या या हीनता का भाव नहीं आया। उन्होंने मन ही मन कहा, सखा कृष्ण तो भगवान स्वयं हैं, उनके लिए ऐसा वैभव स्वाभाविक है, परंतु मैं तो उन्हें उसी रूप में याद करता हूँ जैसे हम दोनों गुरुकुल में लकड़ियाँ ढोते और बारिश में भीगते हुए साथ साथ खड़े रहते थे। धीरे धीरे चलते हुए वे महल के द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें देखा। वह सोचने लगा कि यह दीनहीन ब्राह्मण कौन है, परंतु जैसे ही सुदामा ने कहा, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बाल सखा सुदामा हूँ, उनसे मिलने आया हूँ, द्वारपाल चौंक गया। उसने तुरंत भीतर सूचना पहुंचाई। यह समाचार पाते ही श्री कृष्ण स्वयं राज सिंहासन से उठ खड़े हुए और नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने सुदामा को देखा तो उनके नेत्र भर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगाया। दोनों मित्रों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजमहल के सभी लोग यह दृश्य देखकर चकित थे। कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे, वे उस दिन अपने मित्र सुदामा को देखकर मानो बच्चे बन गए थे। उन्होंने सुदामा को अपने महल में ले जाकर स्वर्णासन पर बिठाया और स्वयं उनके चरण धोए। रुक्मिणी और अन्य रानियां भी यह दृश्य देखकर अभिभूत हो गईं। रानी रुक्मिणी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यह कौन है जिनके स्वागत में आप स्वयं इतना भावुक हो उठे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, ये मेरे बचपन के सखा सुदामा हैं। जब हम गुरुकुल में साथ थे तब इन्होंने मेरे साथ कठिनाइयां झेली हैं। हमारी मित्रता का बंधन सच्चा और अटूट है। सुदामा यह सब देखकर अत्यंत संकोच में थे। वे सोच रहे थे, मैं कौन? एक दरिद्र ब्राह्मण, और मेरे लिए यह सब सम्मान। यह तो सखा की सच्ची प्रेममयी दृष्टि है। फिर कृष्ण ने सुदामा से स्नेहपूर्वक कहा, सखा, इतने वर्षों बाद तुम्हें देखकर मन को अपार सुख मिला है। बताओ, तुम्हारे घर परिवार में सब कुशल तो है? क्या तुम्हें किसी प्रकार की कष्ट या चिंता है? सुदामा ने नम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि मुझे आज आपका दर्शन मिला।
संसार के दुख मेरे लिए तुच्छ हैं। कृष्ण ने पुनः पूछा, सखा क्या तुम मेरे लिए कोई भेंट लाए हो? यह सुनकर सुदामा अत्यंत लज्जित हुए। उनकी पत्नी ने जो थोड़ा सा चिवड़ा बांध कर दिया था, वह पोटली उनके पास थी, परंतु वे उसे निकालने में संकोच कर रहे थे। उन्हें लगा कि इतने वैभवशाली महल में यह दीनहीन भेंट कैसी प्रतीत होगी। कृष्ण उनके मन की स्थिति समझ गए। वे मुस्कुराते हुए स्वयं वह पोटली उठा लाए और बोले, सखा यही तो वह अमूल्य भेंट है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। कृष्ण ने बड़े प्रेम से उस पोटली को खोला और चिवड़े खाने लगे। उन्होंने एक ग्रास खाया तो ब्रह्मांड का एक कोना वैभव से भर गया। जब वे दूसरा ग्रास खाने लगे तो रुक्मिणी ने रोक दिया और कहा, स्वामी इतना पर्याप्त है। यदि आप और खा लेंगे तो संपूर्ण जगत वैभव से भर जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी यह भेंट मेरे लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि इसमें मेरे सखा का प्रेम और समर्पण बंधा है। सुदामा यह सब देखकर भाव विभोर हो गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी तुच्छ सी भेंट को स्वयं भगवान इतनी श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार करेंगे। फिर रात भर दोनों मित्र बैठकर गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करते रहे। कभी हंसते, कभी रोते और कभी मौन होकर एक दूसरे को निहारते। सुदामा ने अपने जीवन की कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगने का साहस नहीं किया, क्योंकि उनके लिए तो यह मिलन ही सबसे बड़ा धन था। द्वारका में सुदामा को मिला स्नेह, आदर और सम्मान उनके हृदय को स्पर्श कर गया था। उन्होंने देखा कि स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, वे एक दरिद्र ब्राह्मण मित्र के चरण धो रहे हैं, उसे स्वर्णासन पर बिठा रहे हैं और उसकी तुच्छ भेंट को अमूल्य मान रहे हैं। यह सब देखकर सुदामा का हृदय कृतज्ञता और भावनाओं से भर उठा। कुछ दिन तक वे कृष्ण के साथ रहे। उन्होंने उनके साथ बचपन की स्मृतियां साझा की, हंसे, रोए और आनंदित हुए। परंतु जब विदा होने का समय आया तो कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर विदा दी। सुदामा महल से बाहर निकलते समय सोच रहे थे, कितना स्नेहिल है मेरा सखा कृष्ण। उसने मेरे आने पर इतना सम्मान दिया, किंतु मैंने अपनी गरीबी, अपने परिवार की कष्टदायी स्थिति, बच्चों की भूख के बारे में उनसे कुछ भी नहीं कहा। आखिर मैं उनसे क्या मांगता? वे तो स्वयं सब जानते हैं, और यदि वे उचित समझेंगे तो अपने आप कुछ करेंगे। सुदामा नंगे पांव, फटे वस्त्रों में, उसी दीनहीन अवस्था में महल से निकले। नगरवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोच रहे थे कि कोई निर्धन ब्राह्मण यदि द्वारकाधीश से मिलने जाए तो लौटते समय उसके हाथों में सोनारत्न अवश्य होगा, परंतु यह ब्राह्मण तो खाली हाथ लौट रहा है। सुदामा के मन में भी थोड़ी देर के लिए यही विचार आया। वे सोचने लगे, पत्नी ने कितना आग्रह करके मुझे यहाँ भेजा था। बच्चों के लिए कुछ लाने की उम्मीद थी, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं मांग सका। अब घर जाकर क्या उत्तर दूंगा? पत्नी क्या सोचेंगी? लेकिन तुरंत ही उन्होंने मन को संभाल लिया और सोचा, नहीं, मैं क्यों व्यर्थ चिंता करूं। मेरा सखा श्री कृष्ण केवल द्वारका का राजा ही नहीं, बल्कि सर्वज्ञानी भगवान भी है। यदि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया तो निश्चय ही यही उचित है। मुझे उनके निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। इस भाव से सुदामा संतोषपूर्वक घर की ओर लौटे। रास्ते भर वे कृष्ण के साथ बिताए क्षणों को स्मरण करते और अपने आप मुस्कुराते। उनके लिए वह मिलन ही सबसे बड़ा खजाना था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही देखा कि जिस स्थान पर उनका जर्जर झोपड़ा था, वहां अब एक अद्भुत महल खड़ा है। चारों ओर उद्यान, तालाब और सोने चांदी की चमक थी। सुदामा पहले तो भ्रमित हो गए,
वे सोचने लगे, यह तो मेरा गांव ही है, परंतु यह महल यहाँ कैसे? कहीं मैं भटक कर किसी और नगर में तो नहीं आ गया। परंतु जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा जो सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थे, तब उनकी आंखें भर आईं। पत्नी दौड़कर आई और बोली, स्वामी, यह सब आपके सखा श्री कृष्ण का ही कृपा प्रसाद है। जिस क्षण आप द्वारका से लौट रहे थे, उसी क्षण हमारा झोपड़ा इस भव्य भवन में बदल गया। हमारे पास अन्न, धन और ऐश्वर्य सब कुछ आ गया। परंतु सबसे बड़ा धन तो यह है कि हमें आपका संतोषी और भक्तिमय हृदय मिला है। सुदामा यह सुनकर गहरे भाव से रो पड़े। उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे सखा कृष्ण, तुमने तो बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। यही सच्ची मित्रता और सच्ची भक्ति का प्रमाण है। तुम केवल ऐश्वर्य ही नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति भी देते हो। तुम्हारे प्रेम के आगे यह सारा वैभव तुच्छ है। उस दिन सुदामा ने समझ लिया कि सच्चे मित्र और सच्चे भगवान वही हैं, जो बिना मांगे ही अपने भक्त और सखा की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। सुदामा का जीवन अब पूर्णतः बदल चुका था। जो झोपड़ी कभी वर्षा में टपकती थी, जहां भूख और निर्धनता का साम्राज्य था, वही स्थान अब एक भव्य महल में परिवर्तित हो गया था। चारों ओर हरियाली, सोने चांदी के बर्तन, रत्नष्टित आभूषण और समृद्धि का असीम भंडार था। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। वे देखते थे कि जो ब्राह्मण कभी फटे वस्त्रों में द्वार द्वार भिक्षा मांगने निकलते थे, वही अब धन वैभव से परिपूर्ण हो गए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस अकस्मात मिले वैभव ने सुदामा के हृदय को तनिक भी नहीं बदला। वे उसी सादगी और विनम्रता से जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, स्वामी, देखिए भगवान ने हमें कितना कुछ दे दिया है। अब तो हमें सुख और ऐश्वर्य का जीवन जीना चाहिए। सुदामा मुस्कुराए और बोले, देवी, सुख और वैभव का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं है। सच्चा सुख तो संतोष और भगवान की भक्ति में है। यह वैभव तो हमारे सखा कृष्ण ने दिया है, परंतु हमें इसे अपने अहंकार का साधन नहीं, बल्कि सेवा और साधना का साधन बनाना है। पत्नी ने उनके चरण स्पर्श किए और बोली, स्वामी, आप सही कहते हैं। यह सब हमें केवल इसलिए मिला क्योंकि आप ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। मैं भी अब यही प्रण करती हूँ कि इस वैभव का उपयोग केवल धर्म और सेवा के लिए होगा। सुदामा ने गांव में एक सुंदर यज्ञशाला बनवाई, जहां प्रतिदिन वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती। उन्होंने अन्न क्षेत्र स्थापित किया, जहां कोई भी भूखा न सोए। निर्धन, असहाय और साधु संतों के लिए उन्होंने अपने द्वार सदा खुले रखे। गांव वाले उनके इस परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे। वे कहते, देखो, वैभव पाकर भी सुदामा के हृदय में अहंकार का लेश मात्र नहीं आया। उल्टे वे और भी अधिक विनम्र और सेवाभावी हो गए हैं। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। सुदामा का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उनका हर कार्य कृष्ण की स्मृति में होता। वे कहते, सखा कृष्ण ने मुझे जो दिया, वह केवल धन नहीं, बल्कि संतोष और भक्ति का वरदान है। यदि केवल धन मिलता और संतोष न मिलता, तो यह जीवन बोझिल हो जाता। परंतु कृष्ण ने मुझे आत्मा की तृप्ति दी है, यही सबसे बड़ा खजाना है। रात को जब सब सो जाते, सुदामा एकांत में बैठकर कृष्ण का स्मरण करते। उनकी आंखों से अश्रु बहते और वे मन ही मन कहते, हे सखा, तुम कितने दयालु हो। तुमने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। तुम्हारी कृपा से ही मेरा जीवन अर्थपूर्ण है। मेरा प्रण है कि मैं इस जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे चरणों की सेवा और नामस्मरण में बिताऊंगा। धीरे धीरे सुदामा का घर केवल ऐश्वर्य का ही प्रतीक नहीं रहा,
बल्कि भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। दूर दूर से साधु संत और निर्धन वहां आते और सभी को आदर, अन्न और आश्रय मिलता। सुदामा का हृदय हमेशा कहता, सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे ही मित्र की पीड़ा समझ ले, और सच्चा भगवान वही है जो बिना मांगे ही भक्त को सब कुछ दे दे। मेरे सखा कृष्ण दोनों ही हैं, मित्र भी, भगवान भी। सुदामा का जीवन अब वैभव और भक्ति का अद्भुत संगम था। उनका महल सोने रत्नों से जगमगाता था, लेकिन उनके मन का असली खजाना श्री कृष्ण का प्रेम और संतोष था। वे प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान का स्मरण करते और गांव वालों के साथ भजन कीर्तन करते। उनकी आवाज में गहरी करुणा और प्रेम झलकता था। जब भी वे कृष्ण का नाम लेते, उनकी आंखें भर आती। गांव वाले उनसे प्रेरणा लेकर कहते, हमें भी सुदामा की तरह संतोष और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, उसके जीवन से कभी कुछ कमी नहीं होती। जीवन में सुदामा की प्रेरणा। एक सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव पर आधारित होनी चाहिए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दो संतोष का महत्व धन और वैभव मिलना या न मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन का संतोष सबसे बड़ा धन है। 3 भगवान पर विश्वास। ईश्वर को कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वे बिना कहे ही हमारी आवश्यकता पूरी कर देते हैं। 4 सेवा और दान। जब हमें कुछ मिले तो उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों की सेवा के लिए करना चाहिए। 5 भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना। धन, रत्न और वैभव नश्वर हैं, परंतु भक्ति और ईश्वर का प्रेम चिरस्थायी है। कथा का दिव्य संदेश। सुदामा की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को भव्य वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। सुदामा का वह मुट्ठी भर चिवड़ा आज भी विश्व में सबसे अनमोल भेंट माना जाता है, क्योंकि उसमें भक्ति और सच्चाई का भाव था। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्तों और सखाओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे भक्त कितना भी निर्धन क्यों न हो, यदि उसके हृदय में प्रेम है तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं। सुदामा अपने जीवन के अंतिम समय तक कृष्ण भक्ति में लीन रहे। जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष झलक रहा था। लोग कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और अपने सखा को अपने धाम ले गए। इस प्रकार सुदामा की कथा केवल मित्रता की नहीं, बल्कि भक्ति, संतोष और ईश्वर के कृपामयी स्वरूप की भी है। संपूर्ण कथा का सार। गुरुकुल में जन्मी मित्रता ने समय और परिस्थितियों को लांघ दिया। निर्धनता और कष्टों के बीच भी सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। कृष्ण ने उनके प्रेम को पहचानकर बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। सुदामा ने वैभव पाकर भी उसे अहंकार का साधन नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का साधन बनाया। जय श्री कृष्ण। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।